हेलो एवरीवन। ये एग्जांपल है, थिन लेंस से रिलेटेड है और ये फिगर आपको दिया गया है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं और इससे अपने को बताना है कि इमेज और उसका नेचर। इमेज फाइंड द इमेज, मतलब ये हुआ कि इमेज के बारे में हमको बताना है, कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी और उसका नेचर कैसा है और उसकी हाइट कितना है। एवरीथिंग वी नीड टू फाइंड आउट। सो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इसके सोल्यूशन में सभी कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो थिन लेंस से रिलेटेड है। आपको केयरफुली इसको वॉच करना है और इससे आपको ये भी समझना है कि किस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है। सो ये केवल एग्जांपल नहीं है बट एप्लीकेशन को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्या क्या गिवन है, लेट्स सी कि एक लेंस गिवन है। सो दैट इज़ अ लेंस। एक लाइन दिखाई गई है, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस को पकड़ना होगा। प्रिंसिपल एक्सिस अगर वो गिवन है दैट्स वेल एंड गुड। अगर वो गिवन नहीं है तो उसको ड्रॉ करना होगा। सपोज कर लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दी होती और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई होती तो हम इसके भी रेफरेंस में सॉल्व नहीं करेंगे, हम प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे। तो हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर सारे मेजरमेंट यहाँ से करेंगे, राइट। सो प्रिंसिपल एक्सिस को यूज़ करते हैं मेजरमेंट्स के लिए। सो प्रिंसिपल एक्सिस आपको गिवन है, दैट्स गुड। नाउ फिर ये एक ऑब्जेक्ट दी गई है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस से और बी पॉइंट तक जाता है, ए से बी। उसकी हाइट भी आपको गिवन है, परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से गिवन है। लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर है कि इस वाले पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है। और आपको इमेज के बारे में बताना है। तो आपको जैसे ही इमेज के बारे में या लेंस के बारे में बात करनी है तो लेंस फार्मूला याद आएगा। तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? लेंस फार्मूला। तो आप लिखना चाहोगे कि लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको u नोन है, v निकालना है, लेकिन उसके लिए f कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। आपको f डायरेक्टली नहीं दिया गया है तो f कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा फार्मूला आपके पास है। कौन सा? लेंस मेकर्स फार्मूला। सो लेंस मेकर्स फार्मूला को आप पिक करने वाले हो और उसके बेसिस पर f निकालेंगे। सो व्हाट इज दैट लेंस मेकर्स फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने को फोकल लेंथ पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर लेंस मेकर फार्मूले से उसकी इमेज की लोकेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर हाइट के बारे में जाएंगे। तो सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जब कभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होती है तो इंसिडेंट लाइट रेज इस तरह से जाएंगी। सो आप बोलोगे ये पॉजिटिव मेजरमेंट्स आएंगे, ये इस डायरेक्शन को नेगेटिव मेजरमेंट्स बोलेंगे और ये ऑप्टिकल सेंटर से सारा मेजरमेंट चल रहा होगा सी से। सो उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें तो म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 3/2 माइनस 1, वो जो आएगा 1 अपॉन R1। R1 का मतलब होता है फर्स्ट, जिस पे फर्स्ट वाला लाइट रे इंसिडेंट करती है उसको R1 कहते हैं और सेकेंड वाले को R2 बोलेंगे। फर्स्ट का मतलब हुआ जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे किस स्फीयर पर या किस सरफेस पर पहले इंसिडेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग 1 और 2 डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, R1 की वैल्यू हमको 30 लिखनी है, लेकिन अब ये देखना है कि 30 पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव लिखना है। उसके लिए आपको ये देखना है कि R1 का इसका सेंटर क्या होगा, फर्स्ट वाले कर्वेचर का या सरफेस का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। तो आप बोलोगे कि ये इस तरह के स्फीयर का एक पार्ट था, इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा और ये C1 कह सकते हो। और इसकी ये जो डिस्टेंस होती है वही रेडियस होती है, यानी R1 इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हम R1 को पॉजिटिव लिखेंगे। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन हमको लिखना होता है रेडियस पे भी। तो R1 इज 30 डिग्री, वो भी प्लस के साथ, माइनस 1 अपॉन R2। अब आपको समझ में आ गया होगा R2 इस डायरेक्शन में जब पाया जाएगा तो इसका मेजरमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए उसको नेगेटिव लिखेंगे। सो R2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -40। सो किसी भी लेंस में आपको इस तरह से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके साइन के अकॉर्डिंग उसको ऐड करना है और फिर उसके साइन को डिसाइड करना है, प्लस या माइनस। देन आफ्टर उससे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 1/2 फ्रॉम हेयर और ये 1/30 प्लस 1/40। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बैलेंस करने के बाद तो आप कहोगे ऊपर आ जाएगा 7 और डाउन साइड कितना रहेगा? डाउन साइड आएगा 3 × 4। तो इसको हम 120 लिखने वाले थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 240 हो जाएगा। सो 1 अपॉन f की वैल्यू इतना आ गया। अगर आपसे पूछा जाता फोकल लेंथ बताइए तो फोकल लेंथ आ रहा है 240 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर। नाउ सिंस फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसलिए अब ये बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग। सो कन्वर्जिंग वर्ड यूज़ करते हैं जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है।
और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो डाइवर्जिंग वर्ड यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का। इसके बाद अब आप लेंस मेकर्स फार्मूले पे आएंगे और वी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बनेगा 1/v, मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u। यू को मेज़र करना है, यू इज़ 60 लेकिन इस डायरेक्शन में सेंटर पॉइंट से या फिर ये ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट से, तो इसको माइनस लिखना होगा। तो -60 इज़ इक्वल टू 1/f जो कि आपने डायरेक्टली निकाल रखा है, तो ये 7/240 है। इससे v की वैल्यू पता चलेगी 1/v एंड दिस विल बी इक्वल टू 7/240 और ये प्लस होगा, अदर साइड आएगा तो माइनस होगा 1/60। इसको भी हम 240 कॉमन बेस कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3/240। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो ये 1/80 बन जाएगा, 1/80। और इसके बाद आपको v पता चल गया, यहाँ से आपको पता चल रहा है v की वैल्यू। नाउ v का मतलब होता है लोकेशन ऑफ इमेज। ये 80 सेंटीमीटर आ रहा है, सिंस ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है इमेज यहाँ कहीं बनाएगा, यानी ये 80 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट मीन्स अदर साइड बनेगा, अदर साइड। और जब कभी इमेज अदर साइड बनती है रिफ्रैक्शन के थ्रू तो वो हमेशा रियल होती है, बैक साइड बनती है तो इमेजिनरी होती है। तो यहाँ से एक और पॉइंट तक कैच कर सकते हैं कि अगर लेंस में v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम बोलेंगे रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज। और अगर v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे इमेज इज़ वर्चुअल। सो ये भी एक नेचर बताने के लिए इम्पोर्टेंट रूल है जिसको हम याद रखेंगे, तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इन सारे पॉइंट्स को अपने नोट्स में मेंशन करने का और याद रखने का। ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट को लेकर के था। सो एक तो यहाँ से नेचर पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट के लिए वी विल बी बेसिकली यूजिंग मैग्नीफिकेशन टर्म। सो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो होती है ये v/u होती है। अच्छा, v कितना आया आपका 80, u कितना था -60, इसका मतलब क्या हुआ, ये -4/3 आया, 4/3 आया। अब मैग्नीफिकेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे नेचर के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिखता, इफ़, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड यू। सो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम बोलेंगे इमेज के बारे में फिर कुछ बोल सकते हैं। तो उसमें हम बोलेंगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी इमेज की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, उसको इरेक्ट बोलते हैं। तो इरेक्ट इमेज होती है, इरेक्ट इमेज। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। सो क्या आप यहाँ पर इस पॉइंट को यूज़ करके बता सकते हैं कि इमेज कैसा रहा होगा। तो एक तो ये पॉइंट है हेल्प करेगा और एक ये पॉइंट है जो हेल्प कर रहा है, राइट। मोर ओवर मैग्नीफिकेशन को हम लोग और भी यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगर मैग्नीफिकेशन की मॉड वैल्यू, दैट मीन्स इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर ये इसकी वैल्यू मोर देन 1 आती है, क्योंकि मॉड लगा दिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब अगर ये 1 से बड़ा आता है तो हम बोलेंगे इनलार्ज इमेज बनती है, इनलार्ज्ड इमेज, यानी बड़ी इमेज बनती है। और वैसे हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर 1 से बड़ा है इसको तो इमेज की हाइट ज़्यादा हुई है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हम बोलेंगे ये डिमिनिस्ड हो गया है या फिर शॉर्टेंड हो गया है, छोटा हो गया, शॉर्टेंड इमेज। और एक थर्ड केस बनेगा, अगर मॉड ऑफ m की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये उस केस को भी कवर करेगा जब m की वैल्यू 0 हो गई है, तो इसका मतलब इमेज ही नहीं बनी, यानी हाइट ऑफ इमेज 0 है। बट ऐसा केस रेयरली मिलेगा, नहीं मिलता है। तो यही दो केस आपके लिए अप्रोप्रिएट रहता है। तो ये कंडीशंस को हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आप मॉड m की वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा, मॉड m की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगा। 4/3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इमेज कहाँ पर बन रहा है और इसका नेचर क्या क्या है। एवरीथिंग कैन बी कंक्लूड दैट, यस वी कैन कंक्लूड। सो लेट्स कंक्लूड कि क्या क्या है। इमेज लेंस के अदर साइड बनेगा क्योंकि v पॉजिटिव है,
वी पॉजिटिव है। तो इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अदर साइड बनेगा 80 सेंटीमीटर पे बनेगा और कैसा बनेगा, रियल बनेगा। तो पहला पॉइंट है कि ये इमेज इज़ गोइंग टू बी रियल, इमेज इज़ रियल क्योंकि वी पॉजिटिव आया, अदर साइड बन रहा है। रिफ्रैक्शन में अदर साइड पॉजिटिव होता है, रियल होता है। इसके बाद दूसरा निकाल सकते हैं कि ये निगेटिव है, निगेटिव होने की वजह से आपको पता चलेगा कि ये इन्वर्टेड इमेज है। इट्स रियल, इट्स इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और फिर मॉड वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलेंगे कि इनलार्ज है। सो एंड इनलार्ज्ड, एंड इनलार्ज्ड। तो ये इसके नेचर हो गए, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, इनलार्ज्ड इमेज है और वी की वैल्यू आपको पता भी चल गई। अगर इसको आप प्लॉट भी करना चाहो तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे बनाना है, रियल है और इन्वर्टेड है तो डाउन साइड की तरफ बनाना है, इनलार्ज्ड है तो इससे बड़ी बनानी है, यानी कि कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, देखने में बड़ा भी आना चाहिए और अपोजिट साइड आएगा और डाउनवर्ड्स आएगा, ये सारी बातें हो जाएंगी। तो आप बोलोगे ये ए डैश है, ये बी डैश है। मोर ओवर अब यही पता कर सकते हो कि इसकी हाइट कितनी होगी। एक तो ये पॉइंट पता चल गया कि ये कितना डिस्टेंस पर है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के ये 80 सेंटीमीटर है, तो लोकेशन आपको एग्जैक्टली पता चली। और हाउ मच द हाइट इट इज़ गोइंग टू बी, तो एक और पॉइंट अपने पास रहता है मैग्नीफिकेशन वाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर इसकी वैल्यू आपको -4/3 मिली हुई है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज़ गोइंग टू बी -4/3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच वॉज 2। सो दिस विल कन्वर्ट इंटू -8/3 mm। माइनस का मतलब है डायरेक्शन बदल गया और हाइट कितनी आ रही है इसकी 8/3 mm। ये 8/3 mm 2 mm से बड़ा है, इसलिए इनलार्ज्ड। So entire information about this lens, this image formation from the lens is here। और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतना पूरा नहीं पूछेगा, उसको कुछ कुछ पार्ट्स पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। और कैसे सॉल्व किया गया है यहाँ पर आप इसको वॉच कर सकते हो और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब हम एक से ज़्यादा लेंस को कॉन्टैक्ट में रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स से कि इस तरह का एक अरेंजमेंट दिखाया गया। some sort of this or it can be anything। सो अगर लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन होता है, इससे पहले मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ। अगर एक ये लेंस लगा हुआ है और एक यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है और इससे अगर आपको इमेज बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो अपना रूल क्या रहता है वो रूल एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे कि पहले इस लेंस 1 को यूज़ करोगे, इसकी इमेज बनाओगे, फर्स्ट इमेज जहाँ पर भी बन रही होगी। फिर इसके बाद लेंस 2 को यूज़ करोगे, फिर इसकी फाइनल इमेज बनाओगे, तो ये आपकी फाइनल इमेज हो जाएगी। आइडिया क्या होता है, यहाँ से लाइट रेज जाएंगी, इसको रिफ्लेक्ट होने के बाद एक इमेज बनेगी। फिर लेट्स से अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करूँ तो बेटर लगेगा, ऐसे जाएगी। फिर इसके बाद यही जो लाइट रेज आएंगी आगे बढ़ेंगी और अगर ऐसा लाइट रे गया होगा तो फिर ये इमेज यहाँ बनने के बाद आगे बढ़ेंगी। इससे मिलने के बाद फिर वो अपना इमेज बनाएंगी। इस साइड बनाए, इस साइड बनाए, कहीं बनाए, वो तो डिपेंड करेगा लेंस कौन सा यूज़ किया गया है। बट यस, सो आइडिया है इसकी 1 बाय 1 हमको बनाते चले जाते हैं। ये जब ये दोनों सेपरेट थे, काफ़ी कुछ डिस्टेंस पे लोकेटेड थे, अगर इनको पास पास लेके आओगे तो हमारे कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। हम फर्स्ट से इमेज बनाएंगे, सेकंड से इमेज बनाएंगे इन सीक्वेंस वाइज, और फिर फाइनल इमेज के बारे में बात करेंगे। जब बहुत पास लेके आएंगे तो वो कॉन्टेक्ट जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्टेक्ट में भी वही रूल को लगाएंगे, लेकिन क्या होता है कॉन्टेक्ट में हम कई बार क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्टेक्ट में हम इसको बहुत ईजिली सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके उसको डायरेक्टली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप बोलोगे कि एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आप लेंसेज को आइडेंटिफाई करोगे कितने सारे लेंस हैं, तो आप बोल सकते हो कि एक ये 1 लेंस है, ये सेकेंड लेंस है, ये थर्ड लेंस है, ये 4 लेंस है। इस तरह से 4 लेंस को एक साथ कंबाइन करके रखा गया है। तो हम अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हम पहले 1 से इमेज बनाएंगे, L1 को सॉल्व करेंगे, फिर L2 को सॉल्व करेंगे, फिर L3 से सॉल्व करेंगे, फिर L4 से सॉल्व करेंगे, देन फाइनली इमेज हमको बन जाएगी। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसको आपको 4 टाइम्स लगाना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा।
उससे बेटर है कि ये जब कॉन्टेक्ट पर हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके लिए एक इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालें। दैट मीन्स वी विल से दैट दिस इज अ सिंगल लेंस। तो एक ये लेंस जैसा काम करेगा। ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, वो डिपेंड करेगा फोकल लेंथ कैसा आता है। और अगर इसका हमने फोकल लेंथ निकाल लिया तो इसके लिए हम डायरेक्ट एक लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, और अपना आंसर इमीडिएटली आ जाएगा, राइट। सो इसीलिए कॉम्बिनेशन को हम एक इफेक्टिव लेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वही हम लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी, उसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इफेक्टिव फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो लेट से इफेक्टिव फोकल लेंथ को हम कैपिटल एफ से लिख रहे हैं, और तो हम लोग लिखने वाले हैं 1/कैपिटल F इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ द थर्ड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द फोर्थ लेंस। जितने भी लेंसेज होंगे सभी की फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे। और भी होंगे तो इनको हम ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पर 4 दिए हैं इसलिए हम 4 तक स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको F पता चल जाएगा। अच्छा, ये F1, F2, F3 आपको या तो डायरेक्टली गिवन होगा या उनके रेडियस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होंगे, तो वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद F1, F2 विथ साइन लिखना होता है, विथ साइन लिखना होता है, इसका ख्याल रखेंगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है नॉर्मल कंडीशन में तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव दिया गया है तो वो नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ को विथ साइन यहाँ पे प्लेस करना होता है। देन क्या करना होगा, देन आपको ये अप्लाई कर देना है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड इट्स डन। आपको u बताएगा, ऑब्जेक्ट लेंथ ये आपने निकाल लिया, और इमेज की लोकेशन आप बता सकते हो। सिमिलरली मैग्नीफिकेशन निकालना होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो और सारी स्टोरी कर सकते हो। दैट मीन्स इस इंटायर कॉम्बिनेशन को आप सिंगल लेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। मेकिंग सेंस? नो, अगर आपको ये कभी प्रूफ करना पड़ेगी हाउ दिस केम, सो इट विल टेक फ्यू लाइन्स टू राइट, और प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में प्रूफ कर देता हूँ और आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपने अभी ये सिमिलर टाइप का पॉइंट यूज़ कर रखा है। तो आप ऐसा बोलोगे कि फर्स्ट से एक इमेज बनती है, सो लेट्स से फर्स्ट से इमेज v1 लोकेशन पे बनती है, तो हम इसको लिखेंगे 1/v1 लेंस का फॉर्मूला माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। फिर सेकेंड ये L1 पे लगाया गया लेंस 1, लेंस 2 पे लगाते हैं। लेंस 2 के लिए ये थिन है, तो इसका मतलब ये थिकनेस को हम इग्नोर करेंगे, थिन लेंसेज है। तो फिर सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगी वो फर्स्ट की इमेज होगी, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो v1 के बराबर ही होगी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस v1 है, लेट से इमेज v2 पे बनती है, तो ये बनेगा 1/v2 माइनस इमेज इज एट v1, तो आप लिखोगे 1/v1 इज इक्वल टू फोकल लेंथ 1/f2। देन कम टू L3 के साथ क्या करना है, L3 के लिए जो सेकेंड की इमेज बनी थी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगी, और एज्यूम करते हैं कि इमेज v3 पे बनती है, तो ये v3 आ जाएगा माइनस 1/v2 इज इक्वल टू 1/f3। L4 ये फाइनल है, तो फाइनल इमेज हम सपोज करते हैं फाइनल इमेज यहाँ पर बन रहा है जो नोटेशन के हिसाब से v डिस्टेंस पर है, तो उसकी इमेज अगर v पर हम लोग एज्यूम करते हैं तो इसको लिखेंगे 1/v, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिला होगा उसको v3 पे इज इक्वल टू 1/f4। इस तरह से अगर और भी होते तो हम एडअप करते चले जाते और लिखते चले जाते। इसके बाद इनको एडअप कर लीजिए। जब आप एडअप करोगे तो आप पाओगे कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगा, वो अल्टरनेट वे पे कैंसिल होंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचने वाला कौन सा है, 1/v बचने वाला है, माइनस 1/u आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर सब एडअप हो जाएंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, ये आ जाएगा। और इसी को हम 1/F बोल रहे हैं, तो यही इफेक्टिव फोकल लेंथ हो गई। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि इफेक्टिव फोकल लेंथ ये होता है, और ये भी आपको प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन कॉन्टेक्ट में जो लेंसेज होते हैं उनको इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो, और इस तरह से आप उनको फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। लेंसेज से रिलेटेड एक और टर्म इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, यहीं पे उसको अटैच कर देते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम P से लिखते हैं। ये वो पावर नहीं है जो हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं और जिसका यूनिट जूल होता है और जो एनर्जी या इंटेंसिटी से लिंक होता है, नहीं, ये एक दूसरा पावर है जो लेंस के लिए डिफाइन किया जाता है। और हाउ वी डिफाइन इट एज पावर इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को हम पावर बोलते हैं, और इसको अगर ऐसा यूनिट में आप यूज़ करोगे तो इसका यूनिट जो आता है ये डायोप्टर आता है, D। यूनिट इज रिटन एज कैपिटल D, D फॉर डायोप्टर।
जो ग्लासेस लेंसेस लोग लगाते हैं उसका जो पावर होता है वो अडेप्टर में होता है। कभी आपने सुना होगा अगर कोई आई टेस्ट कराएगा तो लाइक 0.2 DA -2 DA और समथिंग लाइक, तो ये उसकी पावर होती है और ये पावर जूल में नहीं होती है, इसका ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि एफ आपको पता होगा तो पी निकल आएगा, तो बेसिकली पावर बताने के लिए फोकल लेंथ जाने की ज़रूरत होती है। और कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो इन सबको 1 लिखा ही हुआ है, इन 1 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। तो हम लोग ये फार्मूला भी समझ सकते हैं कि अगर कभी हमको पी इफेक्टिव निकालना हो तो पी इफेक्टिव या इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये P1 + P2 + P3 + P4 और भी होंगे, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर 4 का एग्जाम्पल लिया इसलिए 4 रखते हैं। इफेक्टिव पावर इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एड अप करता है, इफेक्टिव फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज रेसिप्रोकल होकर के एड अप करता है। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे समझ जाता है और इनको याद रखना है। इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। मोरोवर P पॉजिटिव होगा तभी जब F पॉजिटिव होगा, P निगेटिव होगा तभी जब F निगेटिव होगा। तो इससे हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर के बारे में भी बता सकते हैं। अगर किसी लेंस के बारे में पता चलता है P की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब हम कंक्लूड करेंगे उसका F की वैल्यू निगेटिव है। इसको वो कॉन्केव टाइप का है या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वो डाइवर्जिंग टाइप का है। डाइवर्जिंग बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ये आपको पता चल गया, ओके। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इसका फोकल लेंथ निकालते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया गया था कि इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे प्लेस करते हो तो आपको एक ही इमेज मिलने वाली है, राइट, क्योंकि ये पूरा एक ही लेंस जैसा बिहेव करेगा। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी जब μ1 μ2 दोनों इन्वॉल्व हैं उस केस के लिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको अभी जो कॉन्टेक्ट ऑफ लेंस वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करने वाले हैं। मीनिंग है इसकी, इसको हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि ये 2 लेंसेज से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से 2 लेंस हैं, एक इस तरह का लेंस है, लेट मी ड्रॉ इट इफ़ आई कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली, यस। एक इस तरह से लेंस है जो μ1 का है और एक दूसरा इस तरह से लेंस है जो μ2 का है, और इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और ये इन दोनों लेंसेज को आपने क्या किया, कॉन्टेक्ट पे प्लेस कर दिया है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। आप इसको ट्रीट कर सकते हो, दिस इज़ L1 लेंस, दिस इज़ L2 लेंस। और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है μ2। आपको इसका फर्स्ट का फोकल लेंथ निकालना होगा, सेकंड का फोकल लेंथ निकालना होगा। तो कैन बी से कि जो इसका नेट फोकल लेंथ आएगा 1/f, ये 1/f1 + 1/f2 आएगा, यस। अगर आपको F1 F2 निकालना आ गया तो अपना काम हो गया। और F1 F2 निकालना आपको आता है, ये एक सिंगल लेंस है जिसको लेंस मेकर फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम लेंस मेकर फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो L1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1/f1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी μ1 - 1, पहला पॉइंट, इन ब्रैकेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस होगा, ये सेकंड सरफेस होगा, ऐसे ट्रीट कीजिए। फर्स्ट का रेडियस कितना दिया गया, R1, और वो पॉजिटिव साइड आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, तो 1/R1 को पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस 1/R2। R2 इसका लिखेंगे जो सेकंड ये फ्लैट है। जब कभी फ्लैट सरफेस होता है या प्लेन सरफेस होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो यहाँ से आपको F1 की वैल्यू पता चल जाएगी। बेसिकली कितना बन रहा है, μ1 - 1/R1, क्योंकि 1/∞ इज 0, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, L2 के बारे में बात करते हैं। L2 का सेकंड के लिए आते हैं। सेकंड के लिए आप ऐसा बोलोगे, ये 1 सरफेस है, ये 2 सरफेस है, क्योंकि लाइट रे ऐसे जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसके नाम दे दिए गए। फिर 1/f2 रूल किया है, 1/f2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस μ2 - 1 इन द ब्रैकेट 1/R1 फर्स्ट जो फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, माइनस R2। जब आप इधर जाओगे, इधर पॉजिटिव बोलते हो तो इस साइड R2 निगेटिव टर्म में लेना पड़ेगा, तो ये 1/- R2 हो जाएगा, रिगार्डिंग दिस -R2। और इसके बाद आप इसकी वैल्यू भी आपको पता चल गई, कितना आ गया, μ2 - 1/R2, माइनस एडजस्ट हो गया। आपको F1 भी पता चल गया, F2 भी पता चल गया, यानी F1 भी पॉजिटिव आ रहा है, F2 भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब दोनों कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग को एडअप करना है। अब इस F1 F2 को उठा करके आप कहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे रखना होगा। टोटल फोकल लेंथ आपको पता चल जाएगी। एक बार फोकल लेंथ पता चल गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इस तरह के केसेस में आप फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस। लेंस को सिल्वर करते हैं तो फिर क्या होता है, लेट्स अपने पास एक ये लेंस है,
और इसको आपने सिल्वर कर दिया। सिल्वर करने का मतलब हुआ सिल्वर किसी एक फेस पे करेंगे यहाँ पर। अब दोनों फेस पे कर देंगे तो फिर ये सिल्वरिंग करने से ओपिक हो जाता है, यानी वो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता है, फिर वो रिफ्लेक्शन को अलाउ करेगा, रिफ्रैक्शन को अलाउ नहीं करेगा। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ सिल्वरिंग। तो जब आपने ये सिल्वर कर दिया तो कोई भी लाइट रे अब इसको ऐसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। रिफ्रैक्शन दो सरफेस पे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि एक रिफ्रैक्शन करेगा, फिर एक रिफ्रैक्शन करेगा, फिर रिफ्लेक्शन करेगा, फिर रिफ्रैक्शंस करेगा। तो इस पर लाइट रे किस तरह से पास हो रही है, अगर उसको आपको डिटेल में समझना है तो कुछ इस तरह समझ सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर एक लेंस है, इट विल बिहेव लाइक दिस। एक आपको लेंस नज़र आएगा और उसके साथ इसको एक मिरर, दैट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिरर। ये दूर दूर दिख रहा है, इनको पास कर दो तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन बन जाएगी। हाँ, इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो दोनों बराबर होगा उस साइड वाले का। ये रेडियस अपना अलग हो सकता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर टू बी प्रिसाइज है ना। और लाइट कैसे ट्रैवल करेगा, जब आप लाइट इंसिडेंट कराओगे तो पहले इससे जाएगा, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगा, दो रिफ्रैक्शंस होंगे, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट कराएगा, फिर से रिफ्रैक्शन होंगे, फिर से दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, वापस आएगा। तो कितने सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, 1 2 रिफ्रैक्शंस हैं, 3rd रिफ्लेक्शन है, 4 5 रिफ्रैक्शंस हैं। इसके बाद फाइनल इमेज आपको मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो लाइट रे गया वो वापस आ गया। इसका मतलब ये पूरा कैसे बिहेव करेगा, मिरर जैसा बिहेव करेगा। मिरर में लाइट रे जाने के बाद वापस आती है, यानी ये प्योरली रिफ्लेक्शन का केस हो, कॉम्बिनेशन में रिफ्लेक्शन का केस हो रहा है, और रिफ्रैक्शन में आगे चला जाता है, ये आगे ना जा करके रिटर्न बैक हो रहा है। सो यू कैन थिंक ऑफ कि मीडियम्स ये जाने के बाद लाइट रेज रिटर्न बैक करना है, इसलिए इफेक्टिवली इट विल बी हैविंग लाइक अ मिरर। सो पॉइंट इज कि ये इफेक्टिव मिरर, इफेक्टिवली इट बिहेव्स लाइक अ मिरर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर ये मिरर है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी जाती है और आपसे पूछता है इसके इमेज बताइए, तो हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ना ये जो कैपिटल F हम लोग लिख रहे हैं, ये इफेक्टिव, ये इसका कंबाइंड का है। लेट्स से इसको हम FM लिख दे रहे हैं, M फॉर मिरर, दैट मीन्स इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव मिरर, उसका फोकल लेंथ है। अगर ये आपको पता चल गया FM तो आपका काम हो जाता है। फिर इसके बाद U आपको गिवन होगा, V निकालना होगा, निकाल सकते हो, साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है। इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जैसा है। जैसे अभी आपने देखा, पहले लेंस आएगा, फिर मिरर आएगा, फिर लेंस आएगा, यानी दो लेंस से पास करता है और एक मिरर से पास करता है। तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ साइन कन्वेंशन को यूज़ करके। तो इसकी जो फोकल लेंथ आती है उसके लिए फार्मूला ये रहेगा, -1/FM इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सो इस पॉइंट को अगर आप याद रखते हो तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव मिरर पता चल जाएगी और अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर ये FM क्या है, इफेक्टिव फोकल लेंथ है, इफेक्टिव फोकल लेंथ, दैट मीन्स मिरर की फोकल लेंथ है। और FL क्या है, लेंस की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और व्हाट दिस FM स्मॉल f इज इंडिकेटिंग, ये जो साइड वाला सिल्वर्ड मिरर है उसके बारे में बात है। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कौन सा मिरर, जो सिल्वर्ड है। और मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। और लेंस के लिए क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूले से निकालते हैं। तो उससे पहले उनकी कैलकुलेशंस करेंगे। एक बार आपने कैलकुलेशन कर लिया, फिर इसके बाद उनकी वैल्यूज आएंगी, वट एवर द वैल्यूज आर कमिंग यू प्लेस ऑन दिस, get the value of capital FM effective focal length, then apply the mirror formula to get the location of image। मैग्नीफिकेशन निकालना है तब भी हम मिरर के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इफेक्टिवली मिरर जैसा बिहेव कर रहा है। मेकिंग सेंस? वेल, तो इस लेक्चर में आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न किए। एक जनरल एग्जांपल देखा, सिल्वरिंग ऑफ लेंस देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज देखा, और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।